15-15, 20-20 लाख की मेहरान हुई पड़ी, तो बंदा क्या करे। जितनी की मेहरान गाड़ी नहीं मिलती थी ना 8-9 लाख रुपए की, अब तो सेकंड हैंड 16 से 17 मॉडल मिल रही है। तो बंदा क्या करे, टैक्स पे टैक्स दे रहे हैं। गाड़ी लेना तो पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल लें तो गाड़ी महंगी है। बंदा तो यहाँ से बाहर जाते वक्त भी कहता है यार बंदा किसके पास जाए। भारत कार मैन्युफैक्चरिंग में जापान को तो पीछे छोड़ चुका है। आज उससे भी बड़ी खबर ये है कि एलन मस्क की टेस्ला कंपनी ने ऑफिशियली अपने शोरूम इंडिया में खोल दिया। मतलब टेस्ला और एलन मस्क ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर दी है और इस शोरूम में निहायत ही खूबसूरत किस्म की गाड़ियों को लॉन्च किया गया। उनकी हुकूमत जो बंदा फैक्ट्री बनाता है ना उसको बिजली फ्री प्रोवाइड करते हैं कि लोगों को बेरोजगारों को रोजगारी मिले। ठीक है, हमारे मुल्क में टैक्स इतना लगा दिया जाता है कि अगला बंदा चला हुआ कारोबार भी बंद कर देता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। 2004-2005 की बात है, हमारे मुल्क में टेक्सटाइल का इतना ज्यादा टेक्सटाइल का एशिया में नंबर 1 आते थे। ठीक है, आज टेक्सटाइल का काम सारा इंडिया में क्यों है? पाकिस्तान में फैक्ट्रियाँ। ग्लोबल वर्ल्ड हम देखें, इंडिया हमारा नेबर कंट्री है। आईटी में बहुत ग्रूम किया उसने, स्काई हाई सक्सेस उसने हासिल की है। ठीक है, टेक्नोलॉजी में, कार्स कंपनीज में जो आप कह रही कार्स की बात, ठीक है। उसके अलावा जापान से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कार की इंडिया में हो रही है। जापान को वो कब का क्रॉस कर चुका है। जापान से वो भी ज्यादा कार्स की हो रही है। उनके मोबाइल की अगर देख लें, आईफोन, अब रिसेंटली टेस्ला भी मेरे ख्याल में वो भी इधर आके जो आ गई है। मेरा टॉपिक इसी पे था, ये सवाल मैंने पूछना था। टेस्ला ने अपना शोरूम खोल लिया। हाँ बिल्कुल, मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में, तो उससे ये भी हाईलाइट हुई है चीज़ कि टेस्ला भी इवन के हालांकि इतनी वर्ल्ड लेवल की ग्लोबल एक मल्टीनेशनल कंपनी, और वो अगर इंडिया में आके इन्वेस्ट करती है, इट्स नॉट स्मॉलर थिंग, इट्स अ बिग न्यूज़। और ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छी भी इकोनॉमिकली, एक तो ऑलरेडी वो बहुत जो है ना आगे जा रहे हैं हमसे भी, और एशिया में भी वो एक अपने आप को सुपर जायंट जो वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इससे मौजूदा सूरत पाकिस्तान की, जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, या कोई दूसरी इंडस्ट्री हो, मेडिसिन की इंडस्ट्री हो, पाकिस्तान में इंटरनेशनल कंपनीज क्यों नहीं आ रही उतनी जितनी आनी चाहिए? दुनिया का छठा बड़ा कंट्री है आबादी के लिहाज से। पाकिस्तान में अगर कोई कंपनी नहीं आ रही तो पाकिस्तान के इस वक्त तो बुरे हालात है। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। हम लोग बिजली के बिल दें। अच्छा, बिजली में इतनी महंगाई, और महंगाई का तो तूफान आया हुआ है पाकिस्तान। ठीक है, गवर्नमेंट कह रही है हमने बड़ी सब्सिडी दी है, हम लोगों को, अवाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं। किन को सब्सिडी दी है? हमें तो कोई सब्सिडी नहीं मिली। हर चीज पे तो टैक्सेस लग गए हैं। अगर आप ये सोलर सिस्टम में देखें तो उन्होंने 25% टैक्सेस लगा दिए हैं। तो ये मजीद उनके जो बिल में रिलीफ दे रहे थे, उन्होंने इधर से पूरा कर लिया अपना बजट। ठीक है, लेकिन एक बात है ना, भाई ने भी बोला, आपने बोला, टैक्स तो हर कंट्री में है दुनिया के। कोई एक कंट्री बता दो जो टैक्स फ्री है, मतलब कि उधर टैक्स है ही नहीं। दुबई में सुना लेकिन वो रिलीफ भी तो दे रहे हैं ना। देखिए, अगर हम चाइना को देख लें तो इतना उन्होंने अपनी अवाम को रिलीफ दिया हुआ है कि हर बंदा जो है वो तकरीबन 40 साल तक काम करता है, उसके बाद वो फ्री हो जाता है। यहाँ तो बंदा पैदा होता है तो उससे ऊपर कर्जा है। देखें, सबसे पहले अगर बात की जाए, हम दूसरी चीज़ को देखकर ना, अगर हमारा बेशक इंडिया मुल्क दुश्मन है, दुश्मन हम क्यों कहेंगे? जब हम उनकी फिल्में वगैरह, उनकी मूवीज़ वगैरह, उनके ड्रामेज वगैरह, उनके सॉन्ग पे डांस वगैरह हम देख रहे होते हैं, तब हमें दुख नहीं हो रहा होता। और जब वो कोई तरक्की पे नई चीज़ बना रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, और तरक्की पे तरक्की कर रहे होते हैं, फिर हम तनकीद कर रहे होते हैं कि इंडिया हमसे आगे है, करेंसी में हमसे आगे है, इकोनॉमी में हमसे आगे है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमसे आगे है, एजुकेशन में आगे है, शोबिज़ में आगे है। काफ़ी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ के जो हुक्मरान हैं वो ख़त्म करते जा रहे हैं, जो भी टैलेंट को वेस्ट कर रहे हैं बच्चा रूल रहा है चीज़ों को बनाने के लिए। और अगर गाड़ियों की बात की जाए, अगर हमारे यहाँ प्लांट बना भी हुआ है, वो कौन सी गाड़ियाँ हमारे पाकिस्तान की है? सुजुकी, होंडा, जो भी गाड़ियाँ हैं वो भी तो जापान की है ना, कौन सी पाकिस्तान की है? अब आप देखें कि गाड़ियों की कीमतों में किस हद तक इजाफा हो गया है कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास का बंदा जो है वो भी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। बिल्कुल सही बात है। अब गाड़ियों के प्राइस में तो बाइक हो गई हैं। YBR बाइक जो सिंपल सी यामा की YBR, वो तो मेहरान के इक्वल हुई पड़ी है। 15-15, 20-20 लाख की मेहरान हुई पड़ी, तो बंदा क्या करे। जितनी की मेहरान गाड़ी नहीं मिलती थी ना 8-9 लाख रुपए की, अब तो सेकंड हैंड 16 से 17 मॉडल मिल रही है। तो बंदा क्या करे, टैक्स पे टैक्स दे रहे हैं। गाड़ी लेना तो पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल लें तो गाड़ी महंगी है। बंदा तो यहाँ से बाहर जाते वक्त भी कहता है यार बंदा किसके पास जाए। मिडिल क्लास तो पाकिस्तान में गाड़ी खरीद ही नहीं सकता। इंडिया में 5 लाख 7 लाख में बिकने वाली गाड़ी पाकिस्तान में 36 लाख 37 लाख 38 लाख पे बिक रही है। वहाँ पर 5 लाख कमाने वाला गाड़ी में बैठा है, यहाँ पर 40 लाख कमाने वाला रोड पे बाइक पे चल रहा है। आप डिफरेंस भी तो देखें ना।
ये डिफरेंस इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे लोग जज्बाती हैं, हम हर चीज़ को अपना जीत समझते हैं, अपनी तरक्की समझते हैं। ग्राउंड रियलिटी हमारे ऐसे हकीकत में ऐसे नहीं है, ठीक है। अगर देखा जाए इंडिया हम नहीं मानने कि इकोनॉमिक पावर नहीं है, इंडिया हम ये नहीं मानने कि इंडस्ट्री से हमसे आगे नहीं है, इंडिया हम ये नहीं मीडिया से हमसे तेज़ नहीं है। अगर आपका मिसाल ले लें, मैं आपका मिसाल ले रहा हूँ, आप जैसे टैलेंटेड लोगों को ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, वहाँ देखें। आप जैसे टैलेंटेड लोगों को कैलिफोर्निया इनके गवर्नमेंट भेजी जाती है कि इनके साथ कोई इंटरव्यू करे, अच्छे फॉरेन के गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। यहाँ पर आपको भी मेरा सवाल ये था कि इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इधर कोई कंपनी आएगी, इधर वो अपना सेटअप लगाएगी, जॉब्स भी इधर के लोगों को मिलेंगी। अभी खबर ये आ रही है टेस्ला जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो ऑफिशियली इंडिया में आ चुकी है। कभी हम सुनते हैं एप्पल आ गया, एप्पल का ऑफिशियल स्टोर आ गया, कभी हम सुनते हैं जी यहाँ वहाँ पे जो है यूट्यूब का ऑफिशियल ऑफिस आ गया। क्या वजह है पाकिस्तान में ये कंपनियां क्यों नहीं आती, ये बड़े बड़े ब्रांड क्यों नहीं आते? साहब ये एक तो यहाँ पे महंगाई का है, अच्छा। और दूसरे नंबर पे वो ये समझते हैं कि उनका पैसा जो है सिक्योर नहीं है। क्यों सिक्योर नहीं है? गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे गवर्नमेंट तो है, लेकिन वो दूसरे ममालिक में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा उनको जो है वो टैक्सेस फेस नहीं करने पड़ते। जैसा कि अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं, टैरिफ लगाए गए हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन पे मोबाइल इंडस्ट्री में देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को देख लें, तो इतने ज्यादा टैरिफ लगाए गए हैं कि पाकिस्तान में कोई भी बंदा अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो इंपोर्ट करेगा कोई चीज, तब भी उस पे ज्यादा टैक्सेस है, एक्सपोर्ट करेगा तब भी ज्यादा